ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्णापूतदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर महाप्रभु आविर्भाव दिवस की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। निताय गौर सीताराम प्रेमानंदे। हरि हरि बोल बोल। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत और आप सब लोग को बहुत सारी जो है शुभकामनाएं आज हमारे इस गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के दिवस की, जिसको हम लोग जो है एक हफ्ते से मना रहे हैं नवदीप मायापुर धाम की परिक्रमा के माध्यम से, और अपने चित्त को आज के दिन के लिए जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि आज हम लोग भगवान के आविर्भाव के दिवस को मना सकें। तो भगवान की असीम कृपा कि भगवान अपनी जो है कृपा सेवा के माध्यम से भेजते हैं कि आप हमारी सेवा में संलग्न हुई, और वही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। क्योंकि भक्ति का नाम ही है सेवा करना, भगवान की सेवा को करना। तो चलिए आज हम जो है भगवान का थोड़ा गुणगान करेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले एक हफ्ते से कर रहे हैं। इस जूम के माध्यम से, जूम मंदिर के माध्यम से, चेतो दर्पण के सत्र के माध्यम से जितने भी उपस्थित यहाँ पे भक्तवृंद हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो जो है इस परिक्रमा में हमारे साथ हैं। और भगवान की कृपा से हम लोगों ने जो है, हम लोग पांचवें अपने जो है द्वीप में प्रवेश हम लोगों ने किया था नित्यानंद प्रभु के साथ, जो जीव गोस्वामी को दिखा रहे थे। तो आज भी हम अपनी परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। उससे पहले छोटा सा कीर्तन और शुरू करते हैं आज की हमारी परिक्रमा। और उसके बाद जो है प्रेम ध्वनि के साथ भगवान के जो जन्म जो उनका स्थान है नवदीप धाम, उसके जो है 9 द्वीपों का उच्चारण प्रेम से करेंगे। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंदा। जयो जयो गौर भूमि सर्वभूमि सार यथा नाम सहर्षि चैतन्य अवतार। जय जय गौर भूमि सर्वभूमि सार यथा नाम सहर्षि चैतन्य अवतार। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। पंचतत्व की जय। गौर भूमि श्री नवदीप धाम की जय। गौर पूर्णिमा महोत्सव की जय। तो आज बहुत ही हमारा स्पेशल दिन है, गौर पूर्णिमा का दिन। और ये हमारे जो है जो भी सनातन लोग हैं, जो भी वैष्णव हैं, उनके लिए नववर्ष है। तो आप सब लोग को नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं।
और प्रत्येक नववर्ष हमारे जीवन में एक उत्साह लेके आता है, एक प्रेम लेके आता है, एक रंग लेके आता है, एक तरंग लेके आता है। जिस तरीके से हम लोग होली मनाते हैं, होली का त्योहार जो है रंगों का त्योहार है, तो हर तरीके के रंग हमारे जीवन में रहते हैं, तो हमें वो उन सबको जो है भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ये महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करते हुए आइए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं कि ये गौर पूर्णिमा महामहोत्सव, ये हमारा नववर्ष जो है हम भगवान पे पूरी तरीके से समर्पित करें, अपनी वाणी को, अपने सारे अंगों को भगवान की सेवा में समर्पित कर सकें। जिस तरीके से हम लोगों ने इस द्वीप में जब प्रवेश किया था, तो वो जो ब्राह्मण थे, वो जो भगवान की सेवा करते थे, तो उससे भगवान ने उनको दर्शन दिए, है ना। और दर्शन देके वो क्या बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरी सेवा करते हो, तुम मेरा नाम लेते हो, तुम मेरा चिंतन करते हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तो आइए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे भी चित्त में जो है नाम रूपी जो उन्होंने हमें औषधि दी है, वो हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहे। क्योंकि आज हमारा विशेष दिन है, गौर पूर्णिमा का दिन है और भगवान का आविर्भाव दिवस है। तो कैसे जो है नवदीप धाम में जब भगवान आविर्भाव होता है उनका, तो कैसे सब लोग उत्साह में जो है उत्सव मनाते हैं। तो आज हम लोग पहले जो है इस सत्र को प्रारंभ करेंगे एक छोटे से भजन के साथ, जिसमें कि हम माता जी जो है गाएंगी भजन, किस तरीके से जो है सचिव दुलारा जो है जन्म लेते हैं और सब लोग जो है उत्सव मनाते हैं, ना। तो चलिए पहले हम नवदीप धाम के में उत्सव जो मनाया जा रहा है माता जी के मुख से वो भजन को सुनते हैं। हरे कृष्णा माता जी, ओवर टू यू। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। वैसे श्री गौरचंद्र की जय, निताई गौर की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। सुंदर लाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में। भाले चंदन तिलक मनोहर, भाले चंदन तिलक मनोहर, अलका शोभे कपोलन में। सुंदर लाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सिरे चूड़ा दरसी वाले, बन फुल माला हिया पर दोले। सिरे चूड़ा दरसी वाले, नाचत बन फुल माला हिया पर दोले। पहिरन पीत पीतांबर शोभे, पहिरन पीत पीतांबर शोभे। नुपुर रुणु झुनु चरणों में, नाचत श्री हरि कीर्तन में। नुपुर रुणु झुनु चरणों में। सुंदर लाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। राधा कृष्ण एक तनु ह्याय, निधि वन माझे बंसी बजाय। राधा कृष्ण एक तनु ह्याय, निधि वन माझे बंसी बजाय। विश्वरूप की प्रभु जी सही, विश्वरूप की प्रभु जी सही। आवत पकट ही नदिया में, सुंदर लाला शची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में। नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में।
कोई गायत या राधा कृष्ण नाम, कोई गायत या हरि गुण गान, कोई गायत या राधा कृष्ण नाम, कोई गायत या हरि गुण गान, मंगलतान मृदंग रसाला, मंगलतान मृदंग रसाला, बाजत ह्याय कोई रंगण में, नाचत श्री हरि कीर्तन में, बाजत ह्यायो कोई रंगण में, सुंदर लाला सची दुलाला, नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में, नाचत श्री हरि कीर्तन में। सब बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु की जय। सभी श्री गौर भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री गौर हरि भगवान की जय। बहुत सुंदर, हरी हरी बोल। तो बहुत सुंदर ये जो है हमारा है भजन। तो इसका हम लोग अभी अनुवाद बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि अब कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। अभी भी हम थोड़ा सा सत्र हमारा आगे जाएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा भगवान का गुणगान कर लेते। बाल भगवान के बाल रूप की चर्चा हो रही है, तो कोई पढ़ना चाहेगा माता जी इसका ट्रांसलेशन एक एक करके पढ़ लीजिए। कोई नहीं। यह अद्भुत विस्मयकारी बालक भगवान हरि के नामों के कीर्तन में नृत्य करता हुआ माता सची का अत्यंत प्रिय शिशु है। उसका मस्तक चंदन के लेप से बने तिलक से अलंकृत है। उनके मंत्र मुग्ध कर देने वाले बालों की लटें वैभवपूर्ण रूप में से चमकती हैं जब वे उनके गालों के टकराकर उछलती हैं या उमड़ती हैं। उनके बाल एक जूड़े में लिपटे हैं और उनके वक्षस्थल पर वन पुष्पों की माला यानी कि वन माला डोल रही है। चमकदार पीले सिल्क के वस्त्र धारण करके वह अपने पांव के खनखनाते नूपुर की ध्वनि जो है सहित नृत्य करते हैं। कोई और आगे पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्णा। श्री श्री राधा और कृष्ण एक शरीर में समाहित हो गए हैं और ये निधिवन के उपवन में एक साथ बांसुरी बजा रहे हैं। भाव में भगवान विश्व रूप आ गए हैं और नदिया के नगर में स्वयं को प्रकट किया है। उस कीर्तन में कोई राधा एवं कृष्ण के नामों का गान करता है, अन्य कोई भगवान हरि के दिव्य गुणों के गीत गाते हैं, जबकि अन्य लोग मधुर और रसमय मृदंग ढोल पर शुभ ताल बजाते हैं। यह सब कुछ उस भव्य प्रदर्शन में होता है। हरी हरी बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निमाई की जय। भगवान बहुत छोटे हैं और जो है उसमें नृत्य कर रहे हैं। बहुत सुंदर माता जी ने भजन जो है गाया और हम सब लोग को भगवान के बाल रूप के दर्शन कराए हैं ना। जैसे कि हमारे कृष्ण लीला में बताया जाता है कि जब भी हम जो है भगवान के बाल रूप को, सारे आचार्य भगवान के बाल रूप को बहुत जो है विशेष जो है स्थान देते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे दामोदर अष्टकम, चौरांग अष्टकम, ये सब में जो है भगवान के बाल रूप का बहुत विशेष वर्णन है, क्योंकि वो छवि अगर हमारे अंदर आ जाती है तो है ना, वात्सल्य प्रेम भगवान के प्रति। तो इस तरीके से तो ये छोटा सा जो पास टाइम है, और आप देखेंगे कितना बड़ा विशेष दिन है कि महाप्रभु इस जगत में जब उनका आविर्भाव हुआ तो वो किस लिए आए थे? औषधि प्रदान करने के लिए। सब लोग भगवान का नाम लें। और आप देखेंगे कि भगवान की इस लीला में जब भगवान का आविर्भाव होने वाला था तो क्या हुआ था? उस दिन भी क्या था? ग्रहण था। सही है ना? ग्रहण था। तो यूजली क्या होता है, आज आप देखेंगे बहुत से लोग व्रत करेंगे,
क्योंकि ग्रहण है ना, जाने अनजाने उनको भोजन नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि ग्रहण है। ये बोलेंगे गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन है तो नहीं करेंगे, और ग्रहण है तो करेंगे। तो उपवास हो गया, है ना। अब ग्रहण में कुछ नहीं कर सकते, है ना, और कोई काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ग्रहण चल रहा है ना, इसलिए लेना चाहिए। तो उस दिन भी यही लीला हुई। तो भगवान के आविर्भाव से पहले ही क्या हुआ? हरि हरि, हरि हरि, हरि नाम होने लगा चारों तरफ। और फिर जब वो आए तो फिर वो हरि होने ही लगा। तो जो इतनी भी वहां के जितनी भी माताएं हैं, सची माता के साथ में जो रहती थी, वो यही देखती थी कि जैसे ही हरि हरि बोलते हैं तो ये तो बड़े मगन हो जाते हैं, ये तो नाचने लगते हैं, ये रो रहे होते तो चुप हो जाते हैं। तो वो जान जान के क्या, हरि हरि, हरि हरि, जिससे कि वो हंसे, खुश हों। तो इस तरीके से पूरा वातावरण हरिमय हो गया था, हरि की नाममय हो गया था। तो भगवान ने आने से पहले ही पूरी जगह को जो है, पूरे नवदीप धाम को और जितने भी जो थे, सब जगह भगवान के नाम का उच्चारण शुरू हो गया था। तो ये भगवान की विशेष कृपा है। तो आज का दिन भी बहुत विशेष है, क्योंकि आज भी ग्रहण है और हम कुछ नहीं करेंगे। हमको क्या है, भर के जो है हरि नाम लेना है। जो अभक्त है वो भी कुछ नहीं करेंगे, तो भगवान का नाम तो लेंगे ही लेंगे, है ना। तो ये भगवान की विशेष कृपा। तो आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है, और हम लोगों ने भगवान के जो है बचपन की लीला के साथ, भगवान के भजन के साथ जो है इसको प्रारंभ किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी परिक्रमा में। तो नवदीप धाम के 9 नामों को हम जो है आज प्रेम ध्वनि के साथ बोलेंगे। तो आप लोग मेरे साथ साथ पीछे जयकारा लगाइएगा, ठीक है। सबसे पहले 9 धामों की, नवदीप मायापुर धाम की, जय अंतरद्वीप की, जय हेमंत द्वीप की, जय मधुरम द्वीप की, जय मधुद्वीप की, जय औल की, जय उत्तर द्वीप की, जय नानु द्वीप की, जय मधुरम द्वीप की, जय जो है लास्ट में जय हमारे हैं, अम, रुद्रदेव हाँ, रुद्रद्वीप की जय। तो जय इस तरीके से हमारे ये 9 द्वीप की जय। तो इस तरीके से हम लोग अब प्रवेश करेंगे कौल द्वीप में। तो कौल द्वीप में हम लोगों ने कल जाना था, इस तरीके से जो है कहते हैं नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को उस स्थानों को दिखाते हैं ना। तो कल हम लोगों ने कौन कौन से स्थानों को देखा था? कल हमने धामेश्वर महाप्रभु के स्थान को देखा था, और उसके बाद हमने अपने जो है गौण माया के मंदिर को हम लोगों ने देखा था। कुलिया पहाड़ जो है भगवान के गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन से अभिन्न है, उस स्थान को जाना था। और उसी स्थान से जो है फिर भगवान ने जो है वराह रूप में वहां पे अवतार लिया था। वो जो पास टाइम हुआ था हिरण्याक्ष को मारने का, वो वहीं पे हुआ था। वो सारा हम लोगों ने कल के जो है उसमें देखा था। और आज हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, और हमारे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का भजन कुटीर, समाधि मंदिर, वो भी हमने देखा था, है ना। और उसके बाद जो है अब हम लोग उसी क्षेत्र में जो है और जो स्थान आते हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं ना। तो ये स्थान, इसमें जो है एक स्थान आता है समुद्रगण, है ना। इसी कौल द्वीप में एक आता है समुद्रगण। अब ये जो समुद्रगण है, क्योंकि इसका नाम समुद्र है, तो आप सोच सकते हैं यहाँ पे नवद्वीप में समुद्र भी आए हैं। नदियां तो हैं ही, समुद्र भी आए हैं, इसीलिए यहाँ पर इसका नाम है समुद्रगण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये घटना कैसे होती है, ये जो स्थान है ये द्वारिका से अभिन्न है, क्योंकि द्वारिका में भी समुद्र है ना। और ये प्रयाग, सॉरी, गंगा सागर से भी अभिन्न है। जब हम लोग जाते हैं ना गंगा सागर, है ना, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, तो ये भी हमारे नवदीप में है, विराजमान है। तो यहाँ पे जब ये परिक्रमा करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो नित्यानंद प्रभु दिखाते हैं जीव गोस्वामी को कि देखो देखो, ये जो स्थान तुम देख रहे हो, ये गंगा सागर है, ये समुद्रगण है। इस तरीके से वो उसको दिखाते हैं, और फिर वहां पे जो है पास टाइम बताते हैं। तो ये पास टाइम किस तरीके से आता है इसमें? तो ये जो कौल द्वीप के पूर्वी तट पे पड़ता है, ये जो जगह है समुद्रगढ़, ये पूर्वी तट पे आता है। तो इसमें जो है कोई मंदिर वगैरह नहीं है, ये स्थान प्लेन है एकदम ऐसे। पर जब तो हम लोग जब परिक्रमा करते हैं तो वो स्थान बीच में पड़ता है, और उसको ऐसे करके दिखाया जाता है ना। तो इसमें क्या बताते हैं कि ये जो है यहाँ पे एक राजा थे, है ना। तो ये भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे ये राजा। और हाँ, समुद्रसेन नाम के राजा थे। और अच्छे से राज्य करते थे, भगवान की भक्ति भी करते थे, सब कुछ करते थे। पर इनके मन में एक इच्छा थी कि मुझे भगवान के दर्शन हो जाएं। देखिए, है ना, सारे लोग जितने भी होते हैं उनके मन में होती है कि इसी जीवन में हम भगवान के दर्शन कर सकें। जैसे जगन्नाथ जी के भगवान, उनकी भी इच्छा हुई कि हम भी दर्शन दर्शन कर सके। तो इस तरीके से इनके मन में हुई
कि हम दर्शन करें, भगवान के दर्शन मुझे कैसे मिलेंगे। तो इन्हें पता था कि भगवान जो है बड़े कृपालु हैं और अपने विशेष भक्तों को तो जरूर कृपा प्रदान करते हैं। तो क्या करेंगे, इधर था ये पांडवों, ये उस समय की बात है जब ये चल रहा था, युद्ध होने वाला था और ये सब इनके पांडव थे वहां पे, उस समय की बात है। तो उस समय जो है पांडव भी थे वहां पे। तो ये सोचते हैं कि एक ऐसा कार्य करते हैं कि हम जो है भीमसेन से युद्ध करते हैं, है ना। और भीमसेन से युद्ध करने से क्या होगा, जब भीमसेन को थोड़ा लगेगा कुछ संकट में है तो भगवान आएंगे रक्षा करने, क्योंकि भगवान तो पांडवों की रक्षा करने आते हैं। तो इनके मन में ये विचार आया। अच्छा, उधर क्या था, उधर वहां पे भी जो है युधिष्ठिर महाराज यज्ञ यज्ञ करने जा रहे थे, है ना। तो उनको भी जो है धनराशि चाहिए थी। तो उन्होंने भीम को छोड़ रखा था कि तुम जाओ युद्ध करो, मतलब इस तरीके से कि या तो युद्ध करेगा तो राजा कोई हार जाएगा तो उस जगह का उनको या तो कर देना पड़ेगा, नहीं तो वो जी अब वो हम हार जाएंगे तो जो हम कहेंगे वो करेंगे। तो इस तरीके से यज्ञ करने के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे। तो ये विधि है कि जब जाएंगे उनको ललकारते कि आप हमारे साथ युद्ध कीजिए, अगर नहीं करना है तो सरेंडर हो जाइए, तो फिर हम जो मांगेंगे वो कर दी। तो इस तरीके से तो वो दोनों जगह से हो गया कि उनको भी चाहिए था, इनको भी चाहिए था, और वो युद्ध शुरू हो जाता है। और ये जब युद्ध शुरू करते हैं तो जो है वो, अब युद्ध तो उनके मन में था कि हमें दक्षिणा मिल जाएगी, है ना। और इनके मन में था कि हमें भगवान के दर्शन मिल जाएंगे। तो युद्ध होने लगा, भगवान तो दोनों के हृदय में, भगवान को तो पता है कि इनका भी उद्धार करना है, उनका भी उद्धार करना है। और वहां पे वो इतनी जो है जोर से युद्ध चल रहा होता है, और वो सोचते हैं कि बस कैसे भी करके भीम को हम परास्त करें और भगवान वहां से आए और इनकी रक्षा करें। और वैसा ही होता है, भगवान वहां पे प्रकट हो जाते हैं और दर्शन देते हैं और उनको बोलते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो। तो वो दर्शन करते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें भीमसेन के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। भीमसेन ए पर्व ना देखी नयने, भावा राजा युद्ध भीत भइल एक क्षण। भीमसेन को तो यह सब लीला दिखाई नहीं दे रही थी। तो वो युद्ध चल रहा था, तो वो जो राजा और भगवान के बीच में जो रेसिप्रोकेशन था वो भीम को नहीं दिखाई दे रहा था, वो सिर्फ राजा को दिखाई दे रहा था, क्योंकि राजा उनको क्या कर रहे थे, पुकार रहे थे युद्ध के लिए। वो नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो मन ही मन में विचार कर रहे थे कि शायद राजा राजा युद्ध से भयभीत हो गया है। ये कब आता है, क्योंकि राजा को भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान वहां पे आ जाते हैं और राजा क्या करते हैं, रोने लगते हैं। राजा रोने लगते हैं, वो कहते हैं कि हाय, वो सोचते हैं ये तो युद्ध में डर गया, भयभीत हो गया इसलिए रो रहा है। पर ऐसा नहीं होता है, वो भगवान को देख के जो है रो रहे होते हैं कि भगवान ये है। इस तरीके से ये चलता है और फिर वो बोलते हैं, अत्यंत विक्रम करे पांडुर नंदन, राजा तुष्ट है कर याते तक क्षण। ऐसा विचार करके पांडुपुत्र भीम बहुत अधिक शक्ति व वीरता दिखाने लगे। राजा समुद्रसेन ने संतुष्ट होकर उनसे यह स्वीकार कर लिया, स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की, श्री भीमसेन को लेकर वो दूसरे स्थान पर चले गए और सभी भीमसेन को दिग्विजयी कहकर उनको गुणगान करने लगे। अब ये हो गई कि ये तो परास्त हो गए हैं, तो बोले तुम अब दूसरी जगह जाओ, तुम्हारा तो विजय हो गया और इनको भगवान के दर्शन हो गए। इस तरीके से ये हो जाता है। और उसके बाद फिर जो ये स्थान है जहाँ यहाँ पे ये युद्ध हुआ था, यही स्थान, यही वह स्थान है जो समुद्रगण कहलाता है, जहाँ पे ये लीला हुई। यह नवदीप धाम की सीमा पर स्थित है। यहाँ पर ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी भी इस स्थान की महिमा को गुणगान करते हैं। और फिर क्या होता है, यहाँ पे इस स्थान पे भगवान प्रकट हुए उनको दर्शन देने के लिए। यहाँ पे इनके दोनों के बीच में युद्ध हुआ, ब्रह्मा जी भी इसकी जो है प्रशंसा करते हैं। और एक और समुद्रगण, और इसमें क्या लीला होती है, समुद्र यहाँ आकर गंगा देवी का आश्रय लेते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलता है, गंगा सागर, है ना। तो यूजली क्या होता है, गंगा जी सागर में मिलती है ना। पर ये स्थान इसलिए गंगा सागर से भी महान है। आपने देखा होगा नवद्वीप में जितने भी धाम है ना, वो जो ओरिजिनल धाम है उससे महान है, इसको महा लगा देते हैं, महावदन्याया। तो ये महा महा महाधाम है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे समुद्र आते हैं गंगा जी का आश्रय लेने। तो क्या बोलते हैं कि गंगा देवी का आश्रय लेके भक्ति भाव द्वारा चैतन्य महाप्रभु के चरणों कमल की सेवा करते हैं। कौन, जो है सागर। यह एक जाह्नवी गंगा देवी ने समुद्र से कहा, तो ये पास टाइम हम उसमें जाएंगे। उससे पहले तो यहाँ पे जब ये इनकी हो जाता है और भगवान को ये समुद्र जो है से रोने लगते हैं, तो वो जो है भगवान वहां पे कहते हैं तुम रो क्यों रहे हो। तो वो कहते हैं कि जो है मुझे आपके दर्शन हुए, मैं वही सेम मुझे आपकी लीला में वो करना है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैंने तुम्हें अभी अपना स्वरूप दिखाया। तो भगवान तो अपना वैसा जो होता है स्वरूप वही दिखाते हैं कृष्ण का।
पर वो ये कहते हैं कि आप कलयुग में महाप्रभु बन के आएंगे, मुझे वो रूप देखना है, तो आप मुझे अपना वो रूप दिखाइए। तो भगवान वहां पे अपना जो है गौरंग वाला जो रूप है, जो आज हम लोग जो आविर्भाव दिवस मना रहे हैं, यही स्वरूप वो पहले ही जो है समुद्र सेन को दिखा देते हैं। तो ये वर्णन हमारा इसमें आता है, तो इस तरीके से वो इसमें दिखा देते हैं। अब यहाँ पे जो है आता है कि किस तरीके से जो है ये जो अब इन दोनों की चर्चा चलती है, गंगा देवी की और समुद्र जी की, है ना। तो इन लोग की जब सेवा जब आती चर्चा, तो ये स्थान पे क्या आता है, तो वो ये कहते हैं कि देखो तुम कितनी महान हो, हैं, तुम्हारे पास जैसे गंगा और जमुना जी में वार्तालाप हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सारे पास टाइम कृष्ण जी ने तुम्हारे साथ किए हैं, हमारे साथ तो कोई लीला नहीं हुई है। तो भगवान कहते ठीक है, मैं कलयुग में आऊंगा तो अपने सारी लीलाएं तुम्हारे तट पे करूंगा। तो वही करते हैं, नवदीप में वो गंगा जी के तट पे सारी लीलाएं करते हैं। पर यहाँ पे जो है समुद्र बोलते तुम कितनी भाग्यशाली हो, इसीलिए मैं तुम्हारे शरण में आया हूँ, तुम्हारे पे ही भगवान सारी लीला कर रहे हैं। फिर गंगा जी क्या बोलती हैं, तो यहाँ पे बताते हैं कि समुद्र ने गंगा को सूचना दी कि हे देवी, कृपा करके मेरी बात सुनो, सची नंदन माता सची के पुत्र नवदीप कभी नहीं छोड़ते, वो इस स्थान को कभी नहीं सोचते, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु बोलते मैं इस स्थान को कभी नहीं छोड़ता है। चाहे कुछ समय के लिए ही इस तट पे वो वास करें, लेकिन सदा नदियां में ही रहेंगे, अपने अप्रकट रूप में रहते हैं। अब ये बात वो क्यों बोल रहे हैं, समुद्र क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माता क्या बोलती हैं, गंगा माता क्या बोलती हैं, माता वो ये बोलती हैं कि थोड़ी देर के लिए यहाँ रहेंगे, फिर वो जब संन्यास लेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, वो पुरी चले जाएंगे। और पुरी में कौन है, तुम हो। वो पुरी में जो सन्यास आश्रम का जो लीला है, वो दौड़ दौड़ के तुम्हारे पास जाएंगे, वो तुम्हारे साथ लीला करेंगे, तो तुम बहुत भाग्यशाली हो। तो कहते तुम चिंता मत करो, वो अप्रकट रूप से मतलब दिखेंगे कि वो वहां पे हैं, पर वो इस नवदीप धाम को कभी भी छोड़ के नहीं जाते। तो इस तरीके से वो कहते हैं, और फिर वो बात बहुत सुंदर तरीके से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं हे तवाश्रय आम्ही रहिब सुंदरी, सेवा बिवि से बिवशी नवद्वीपे गौरंग हरि। हे सुंदरी, मैं तुम्हारे आश्रय में यहीं रहूंगा, क्योंकि वो तुमको छोड़ के नहीं जाते, ठीक है, रहूंगा, और भगवान गौरा हरि और नवदीप धाम धाम की सेवा करूंगा। तो अभी समुद्र किसी को नहीं दिखाई देगा नवदीप धाम में, पर वो हमेशा वहां पे रहते हैं। जिस तरीके से अप्रकट रूप से भगवान गौरा हरि यहाँ रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, वो लगता है कि वो वहां पे चले गए संन्यास लेने के लिए, नहीं दिखते, इसी तरीके से समुद्र जो है वो कहाँ रहता है, यहीं पे उनके पास रहते हैं। तो ये कितना गॉड है। और इसमें आगे कई जगह, इसमें हम शास्त्रों में देखते हैं कई जगह लिखता है कि ये हर किसी को पता नहीं चल पाता, जब जब तक कोई भक्ति में नहीं आएगा, उनको ना इस पास टाइम के बारे में पता चलेगा, ना स्थान के बारे में पता चलेगा, ना गौरा हरि के बारे में पता चलेगा, ना नवदीप धाम के बारे में पता चलेगा। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का समुद्रगण का वो है। तो ये उसके बाद फिर जो है आगे यात्रा आगे चलती, तो एक स्थान पड़ता है खांदीर वन, जो हमारे वृंदावन में जो वन है उनमें से खांदीर वन ये स्थान बोला जाता है, और इसका नाम है चंपाहाटी। ये बहुत फेमस स्थान है चंपाहाटी का, है ना। तो चंपाहाटी, जैसे नाम इसका कैसे पड़ा, क्योंकि ये चंपा के फूलों का एक बगीचा है, इसमें सब चंपा ही चंपा के फूल हैं। और ये नाम इसका चंपाहाटी कैसे पड़ता है, ये खांडीर वन से अभिन्न है। तो यहाँ पे बताते हैं ये उत्तर, अब पहले वाला जो स्थान हमने सुना था समुद्रगढ़, वो कहाँ था, पूर्वी तट पे, है ना। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है उत्तरी तट पे। तो ये उत्तरी तट पे कौल द्वीप में पड़ता है चंपा। और इसका क्या है, ये जो है यहाँ पे भगवान जो है भगवान की जो सखी हैं, कौन सी बताइए सखी हैं राधा रानी की, जिनका नाम इससे चंपाकली, चंपा, चंपकलता, चंपकलता, चंपकलता। चंपकलता जो सखी हैं, वो यहाँ पे आती हैं, यहाँ पे चंपा के फूल लेती हैं, चंपा की माला बनाती हैं और भगवान की सेवा करती हैं, जो है हमेशा निरंतर जो है वो ये सेवा करती है। तो इसलिए इनका यहाँ पर ये चंपाहाटी। और जो है क्यों, एक और जो इसमें आता है कि यहाँ पे स्वयं भगवान ने जब दर्शन दिए, तो किसको दर्शन दिए, तो कल हम लोगों ने किसका नाम, एक विशेष नाम लिया था, जो हमारे वराह देव के आविर्भाव में जब हम लोगों ने उनका जब हुआ था, तो किसका नाम लिया था, किसी को याद है, किसी एक विशेष का नाम हमने लिया था, उनके गीत गाया था थोड़ा सा, प्रेमलता में, तो याद आया किसका नाम लिया था विशेष रूप से, जब वराहदेव का आविर्भाव, जब वराहदेव प्रकट होते हैं,
तो हम लोगों ने उनको ग्लोरीफाई करने के लिए क्या गाया था? दशावतार। दशावतार किसने लिखा है? जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी ने। तो जयदेव गोस्वामी यहाँ पे ही रहते थे। कौन से? ये चंपाघट्टा जो ये जगह है, यहाँ पे ये इनका निवास स्थान भी बताया जाता है। तो इस तरीके से, और जयदेव गोस्वामी को ही भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दर्शन दिए थे। और कैसे दर्शन दिए थे? जब उन्होंने दर्शन दिए तो वो बताते हैं कि जब उनको वो दर्शन कर रहे थे, तो वो कैसे दर्शन कर रहे थे? चंपा के फूल के समान जो है उनका जो है रंग रूप है। रंग। तो इसलिए इसका एक नाम क्या पड़ता है? चंपक घटा, चंपक हाटी। हाँ, चंपाहाटी इस स्थान को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है। जयदेव गोस्वामी यहाँ पे रहते थे, और यहाँ पे उन्होंने जो है गीत गोविंद भी लिखा, है ना, और जो कि महाप्रभु को बहुत ही अत्यंत जो है प्रिय है। और इसमें क्या बताते हैं? इसमें ये वो बताते हैं कि जो है भगवान पहले यहाँ पे जो है दश अवतार, हाँ सॉरी, 10 अवतार उन्होंने पहले यहाँ पे लिखा, पढ़ा, और फिर वो जो है भगवान से मिलना चाहते थे, तो वो मिलने के लिए आते हैं। तो जो है साधु वेश में आके वो उनसे मिलने के लिए आते हैं। वहां पे जो है वो होता है राजा लक्ष्मण सेन, तो वो आते हैं इनसे मिलने के लिए, जयदेव गोस्वामी से। तो वो कहते हैं कि मैं किसी राजा से नहीं मिलता, तो वो साधु वेश धारण करके और उनसे मिलने के लिए आते हैं। पर ये समझ जाते हैं, जो जयदेव गोस्वामी स्वामी होते हैं, ये समझ जाते हैं कि ये जो है राजा, तो वो मना कर देता है कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा। और उस तरीके से फिर बाद में भगवान उनको दर्शन देते हैं। ये स्टोरी तो बहुत लंबी है, तो उसमें तो भगवान स्वयं यहाँ पे चंपक फूल की तरह उनको जो है दर्शन देते हैं। और वो दर्शन करते हैं तो फिर वो रोने लगते हैं। वो क्यों रोने लगते हैं? फिर वो ये रोने लगते हैं क्योंकि जयदेव गोस्वामी को सारा पास टाइम पता था, भगवान का सारा पास टाइम। फिर वो रोने लगते हैं और वो कहते हैं कि आप संन्यास ले लोगे, आप छोड़ के चले जाओगे, वो सारी चीजें इन सारे गोस्वामियों को, इन सारे लोगों को पता चल जाती है, रोने लगते हैं इस तरीके से। फिर वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम भी जो है, तुम लोगों ने बहुत अच्छी सेवा करी है। और यहाँ पे गौर गदाधर का मंदिर भी है। ये जब अच्छा। स्थान पे आप जाएंगे तो यहाँ पे मंदिर है गौर गदाधर का, जो बहुत पुराना है मंदिर। ओहो। स्वयं जो है पूजित है, 500 साल पहले का है। 500 साल पहले की मूर्ति आज भी वहां पे स्थित है, और उसको हम जरूर दर्शन करनी चाहिए। गौर गदाधर मतलब श्रीमती राधा रानी, रात में लेकिन दोनों के रिश्ता। साथ वहाँ पे। तो ये गौड़ीय मठ का है मंदिर। तो गौड़ीय मठ में अक्सर गौर गदाधर की पूजा की जाती है, तो वो यहाँ पे देखा जाता है। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं उनको कि तुम एक काम करो, अब तुम यहाँ से जाओ और तुम जगन्नाथपुरी चले जाओ। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु जब उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं तुम जाओ वहां पे जगन्नाथपुरी, तुम दोनों, पद्मावती उनकी पत्नी होती है, और वो उनको कहते हैं तुम वहां पे जाओ और वहां पे जाके अपनी सेवा करो, वहीं पे अपने भजन करो, और मैं तो वहां पे आऊंगा और मैं यहाँ पे वहां पे आके अपनी लीला करूंगा। तो इस तरीके से वो उनको वहां पे भेज देते। तो यहाँ पे ये हो जाता है। तो इस, और ये कहते हैं कि भगवान को ये जो है बहुत प्रिय है जो है गीत गोविंद। तो आज हम अपने सत्र में लास्ट में जो है गीत गोविंद का ही जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें एक चर्चा आता है। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखते हैं यहाँ पे, तथा भक्त गण संगे महाप्रेम वेशे, श्री गीत गोविंद आस्वादिन अवशेषे। यहाँ पर मैं परम हर्ष व आनंद में अपने सभी पार्षदों सहित श्री गीत गोविंद का आस्वादन करूंगा। कहाँ पे? जगन्नाथपुरी में। तो इसलिए तुम वहां पे जाओ। और फिर वो बोलते हैं, तब विच तब विरचित श्री गीत गोविंद हमारा, अतिशय प्रिय वस्तु कहिलाम सारा। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आपके द्वारा रचित श्री गीत गोविंद मुझे बहुत प्रिय है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जगन्नाथ जी को पसंद है, ये हमारे जो है जो है चैतन्य महाप्रभु को जो है विशेष बहुत पसंद है। तो आज उनका बर्थडे पे हम गीत गोविंद गाएंगे और महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे। जैसे पहले हमने ग्लोरिफिकेशन किया महाप्रभु का माता जी के भजन के साथ, और आज हम जो अपनी लास्ट जो कड़ी है इस सत्र की, उसमें गीत गोविंद गा के महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि वो उनको अतिशय प्रिय है और स्वयं जगन्नाथ भगवान को बहुत प्रिय है। इसीलिए कहते हैं ना, यही कृष्ण यही गौर यही जगन, ना। अलग नहीं। ठीक है, तो गीत गोविंद आप लोग जो है निकाल सकते हैं, और निकाल लीजिए। अगर ट्रांसलेशन सब लोग पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, निकाल लीजिएगा। तो मैं पहले गाऊंगी, एक एक कड़ी हम गाएंगे और एक एक करके आप लोग उसका मीनिंग पढ़ लीजिएगा।
श्री गीत गोविंद की जय। श्रितकमलापूज मण्डलये धृतकुण्डलये श्रितकमलापूज मण्डलये धृतकुण्डलये कलितललितवनमाला जय जय देव हरे जय जय देव हरे। दीनमणिमण्डल मण्डन हे भवखण्डन हे दीनमणिमण्डल मण्डन हे भवखण्डन हे मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे जय जय देव हरे। हे भगवान, आप लक्ष्मी देवी के वक्ष स्थल पर वास करते हैं। हे भगवान, आपके कान के कुंडल से सुशोभित, आपके कान कुंडल से सुशोभित हैं। हे भगवान, आप वन के पुष्पों से बने आकर्षक हार पहनते हैं। हे जयदेव भगवान, आप समस्त देवताओं को परास्त कर देते हैं। हे भगवान हरि, आपकी जय हो। हे भगवान हरि, आपकी जय हो। उसके बाद कालिया विषधर गंजन हे जनरंजन हे कालिया विषधर गंजन हे जनरंजन हे यदुकुल नलिन दीनेश जय जय हरे जय जय देव हरे। हे देवत के सर्वोच्च व्यक्तित्व, जिन्होंने राक्षसी कालिया नाग को नष्ट कर दिया, हे भगवान, आप सभी जीवों के परिये हैं और यदुवंश की आकाश गंगा में सूर्य हैं। भगवान श्री हरि की जय। मधुर नरक मधुमूर नरक विनाशन हे मधुमूर नरक विनाशन हे गरुडासन हे सुरकुल केली निदान जय जय देव हरे जय जय देव हरे। आपने विषैले कालिया नाग को परास्त किया। हे लोगों को हर्षित करने वाले, हे तेज चमकदार सूर्य, आप यदुवंश रूप कमल के पुष्पों को खिला देते हैं। हे जयदेव, हे भगवान हरि, आपकी जय हो। अमल कमल दल लोचन हे भवमोचन हे अमल कमल दल लोचन हे भवमोचन हे त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे जय जय देव हरे। हे भगवान, आपकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह हैं और आप भौतिक दुनिया के बंधन को नष्ट करते हैं। आप तीनों लोकों के पालनहार हैं। भगवान हरि की जय। जनक सुता कृत भूषण हे जित दूषण हे जनक सुता कृत भूषण हे जित दूषण हे समर शमित दश कंठ जय जय देव हरे जय हे जय भग देव हरे। हे भगवान, मेरे पुत्रों के रत्न के रूप में आप सभी असुरों पर विजय प्राप्त कर चुके हैं।
और आपने सबसे बड़े असुर 10 सिर वाले रावण को मार डाला था। भगवान श्री हरि की जय हो। अभिनव जलधर सुंदर हे भृतमंदर हे अभिनव जलधर सुंदर हे भृतमंदर हे श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे जय जय देव हरि। गोवर्धन पर्वत धारण करने वाले देवत्व के सर्वोच्च व्यक्तित्व, आपका रंग एक ताजा मानसून बादल की तरह है और श्री राधा रानी एक चकोरा पक्षी की तरह है जो आपके चंद्रमा के चेहरे की रोशनी पीकर पोषित होती हैं। श्री हरि की जय। तव चरणे प्रणतावय मिति भावय तव चरणे प्रणतावय मिति भायहे कुरु कुशलं प्रणतेषु जय जय देव हरि जय जय देव हरि। हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों में विनम्र प्रणाम करती हूँ। कृपया मुझे अपना असीम दया से आशीर्वाद दें। श्री भगवान हरि की जय। जय देव कवेरिदं कुरुते मुदं श्रीजय देव कवेरिदं कुरुते मुदं कुरुते मुदं मङ्गल मङ्गल उज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे मङ्गल उज्ज्वल गीतं जय जय देव हरे। कवि जयदेव द्वारा रचित यह भजन हृदय को कोमल कर देता है। भजन की आध्यात्मिक शक्ति है। यह शुभ और मधुर गीत हे भगवान हरि आपकी जय हो। यह स्तुति मंगल और आनंद प्रदान करती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय देव हरि। श्री श्री गीत गोविंद की जय। चैतन्य महाप्रभु की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस की जय। गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो हमने आज भगवान की प्रसन्नता के लिए गीत गोविंद गाया और ये भगवान को इतना प्रिय है कि जब भी कोई भक्त इसे गाता है तो भगवान दौड़ के वहां आ जाते हैं, है ना। तो आप सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस हम लोग की परिक्रमा में आप हम लोग सब जो है साथ में मिलकर ये परिक्रमा कर रहे हैं। और अभी हमारी आज तो गौर पूर्णिमा हो गई, हमारी हो जाएगी, मतलब आज हम पूरे दिन सेलिब्रेट करेंगे, पर हमारी परिक्रमा अभी कंटिन्यू चलेगी। तो हम लोग धीरे धीरे 16 कोष की परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान के असीम आशीर्वाद के साथ आप सब लोग का जो है आज गौर पूर्णिमा का महामहोत्सव बहुत अच्छे से जाए। अच्छी सी भगवान का चिंतन, मनन, स्मरण, नाम जप, सेवा जो भी हम कर सकते हैं आज के दिन भगवान के लिए जरूर हम करें। और सबको भगवान गौर हरि की कृपा प्राप्त हो, सबको हरि नाम में रुचि आए। हम भगवान के लिए ऐसे कार्य करें जिससे भगवान प्रसन्न हो, है ना। जिससे भगवान को, जो भगवान को पसंद है हम वो करें, हमको जो पसंद है हम वो ना करें, जो भगवान को पसंद है वो करें। तो जिस तरह हम लोगों ने ये आज भजन लिया
क्योंकि भगवान को ये बहुत पसंद है। तो हम जब इस भाव से करते हैं कि भगवान को जो पसंद है हम वो करेंगे, जैसे आप देखेंगे सारे साधुगण, सारे भगवान के पार्षद वो करते हैं जो उनको भगवान को पसंद होता है। तो इस भाव से हम आज का दिन सेलिब्रेट करेंगे और यहीं पे हम सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हमारे इस परिक्रमा के सत्र में फर्स्ट टाइम आए हैं तो एक माता जी और हैं जो नई जुड़ी है हमारे साथ, उनका नाम इस पे नहीं आ रहा, जूम यूजर के नाम से वो आ रही हैं, 2 दिन से वो भी आ रही हैं। और चंचल माता जी, अरोरा माता जी, वो भी नई हमारे जुड़ी हैं। नंदिनी माता जी भी बहुत दिनों बाद दोबारा से उन्होंने आज ज्वाइन किया है महाप्रभु के आविर्भाव दिवस पे। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में आने के लिए। और सत्र नहीं है ये, हमारा जूम मंदिर है जहाँ पे हम बैठ के भगवान का गुणगान करते हैं। जहाँ पे भी आप हैं वहां से ही आप इस मंदिर में प्रवेश आपने किया, और इस मंदिर के माध्यम से, उनके भक्तों के माध्यम से हम लोग नवदीप की परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप भी इस हमारी परिक्रमा में शामिल हो गए हैं। तो आइए हम सब लोग नई माता जी के लिए 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं और प्रार्थना करते हैं महाप्रभु से कि आप सब पे भगवान की कृपा हो, आप सब लोग जो है हरि नाम भगवान का ले सके। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा हरे हरे रामा राम रामा राम रामा राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम हरे राम रामा राम रामा हरे हरे रामा हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 रामा हरे 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 राम हरे राम रामा राम हरे हरे रामा 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 हरे 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 कृष्ण राम माता जी, राम हरे थैंक यू हरे। सो मच। हरे कृष्णा। किसी ने नवदीप के धाम के नाम याद किए हैं क्या, कंठस्थ किए हैं? कोई बोलना चाहेगा क्या? आज किसी ने वॉलंटियर करना चाह रहा था कि मैंने अपने आप से ही बोल दिया था आज पहले, तो कोई बोलना चाहेगा क्या? नहीं, अभी नहीं, माता जी मैं बोल दूं? आपको तो याद है ठीक है, कोई तो बात नहीं। कोशिश कीजिए। हाँ बस। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा। अंतर्द्वीप, सीमंत, गोद्रुम द्वीप, मध्य, पूर्वी के हैं ये, और उसके पश्चिमी के हैं कोल द्वीप, ऋतु द्वीप, और सातवां कौन सा है? जान जनुन द्वीप, मोद्रुम द्वीप एंड रुद्र द्वीप। हाँ, तो अगली बार से हम लोग जब भी इन द्वीपों के नाम लेंगे तो हम इन द्वीपों का नाम लेके जयकारा करना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रेम ध्वनि। तो कैसे बोलेंगे? अंतर्द्वीप की जय, की जय, गौतम द्वीप की जय, मधुद्वीप की जय, द्वीप की जय, ऋतुद्वीप की जय, जाह्नवी द्वीप की जय, मौद्रुम द्वीप की जय, रुद्रद्वीप की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, प्रभु आविर्भाव दिवस की जय, और पूर्णिमा महोत्सव की जय, जय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे, हरि हरि हरे हरे बोल, हरे बोल। हरे हरे बोल। हरे की कृष्णा। जय, शिला प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। बोल। हरे थैंक यू कृष्णा सो माता मच जी, माता जी। सागर प्रणाम। थैंक यू